वेलकम बैक वंस अगेन। और जी पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे, अभी थोड़े दिनों बाद मैचेस शुरू हो जाएंगे। अभी हम कराची में जो शुभ चश्म में उसकी बात कर रहे हैं, इससे पहले हम बिल्स की बात कर रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में एक पक्का म्यूजिक चलता रहता है, वो जी पॉलिटिकल सिचुएशन का। उसमें उतार चढ़ाव ऐसे आते रहते हैं। लेकिन अब एक मसला ऐसा है जिसके बारे में सब कितनी बार सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल रहा। वो ये है कि इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि हुकूमतें तो चली गई, असेंबलियां भी तहलील जवाब हो दिया गई। जाता है कि होंगे होंगे, लेकिन 90 रोज में होंगे, 90 रोज के बाद होंगे, 90 रोज के अंदर होंगे, या उससे 120 दिन के बाद होंगे, ये वो सवालात हैं। अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि उन्हें खदशा है कि मामला 90 रोज से एक्सीड हो सकता है। और वो ये भी कह रहे हैं जी कि अब जो नई मरदमशुमारी है, जरूरी नहीं है कि उसके तहत ही इंतखाबात कराए जाएं। आइन में ऐसी कोई इस बारे में बात नहीं कही गई है, जबकि नून लीग कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे आप ऐसे नहीं कर सकते, सीसीआई का फैसला है और इसी के तहत इंतखाबात होने चाहिए। जबकि जो निगरां वजीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, वो कहते हैं, उन्होंने जी खबर दे दी है, वो कहते हैं आम इंतखाबात में 7 माह लग सकते हैं। क्या बात है इसमें तो टाइम पे ही होना है, और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही हम निगरान हुकूमत आई है। और इसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कंसेंसस के साथ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को पहले हल्का बंदियों का कहा है, और बहुत वाइजली कहा है, बिकॉज हल्का बंदियाँ जो हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 1 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन को लगेगा और 3 महीने जो हैं वो इलेक्शन में लग जाएंगे, तो इट इज़ नॉट मोर देन 7 months, तो दैट मीन्स कि द डिले इज़ फॉर 2 months, विच इज़ नॉट अ बिग डिले फॉर सेक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा जी, फारूक सत्तार साहब जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन से हमारी जो इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि हल्का बंदियाँ हों, लेकिन कम से कम वक्त में हो, यानी कि वो भी हल्का बंदियों के हक में है। कितनी फरमाइशें ना वैसे। हम भी यही चाहते हैं कि हल्का बंदियां हों, उसके बाद इलेक्शन हो। गैर जरूरी ताखीर से हर हाल में गुरेज किया जाए। 120 दिन में इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कर सकता है। किसी को किसी की नीयत पर शक करने का हक और मौका ना दिया जाए। हम इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के साथ हैं, और जो आइन के तकाजे हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए, उनको पूरा होना चाहिए। और अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। अब जी सेनेटर वकार मेहदी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एमक्यूएम को जवाब दिया। और आपको याद होगा कि बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट किया था एमक्यूएम ने, उस वक्त भी ये बातें कही जा रही थी कि देखें ना करें ऐसे। तो सेनेटर वकार मेहदी कह रहे हैं एमक्यूएम को एक्चुअली शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो फरार जा रहे हैं और इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं कि जी नई मर्दमशुमारी के तहत जाएं, वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं। तो एमक्यूएम इंतखाबात से फरार चाहती है, पीपल्स पार्टी की जानिब से जवाब दिया। तो जरा बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई इल्जामात तो बड़े लग रहे हैं कि आप लोग जो है ना वो इलेक्शन चाहते नहीं हैं और उसमें डिले चाहते हैं। तो साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये भाई जो इल्ज़ाम है वो पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि जी हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, सीसीआई में जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम चाहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आप क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। देखिए, एक तो सेंसस 2017 में जो हुए थे उसमें कराची की आधी आबादी को कट कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा सेंसस 2021-22 में हुए हैं, उसमें कराची की आबादी 50-60 लाख बढ़ गई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आबादी बढ़ रही है तो एमक्यू का मौक़िफ़ ये है तो डिलिमिटेशन भी होनी चाहिए। डिलिमिटेशन का फायदा कराची के लोगों को होगा, सिंध के लोगों को होगा, पाकिस्तान के लोगों को होगा। वो इसलिए कि सीटें यकीनन बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो वसाइल उसी हिसाब से उस शहर को, उस प्रोविंस को, उस टाउन को, उस साबिक डिस्ट्रिक्ट को जो दिए विफाकी जाएंगे। वजीर हैं आजम नजीर तारड़, वो तो ऑन द फ्लोर ये कह के गए जी सीटें नहीं बढ़नी है, सीटें बढ़ने वाला कोई मामला नहीं है, सिर्फ डिलिमिटेशन तक का मामला है। तो आपको कैसे यकीन है कि सीटें बढ़ेंगी? मैं थोड़ा सा अगर हम देखें गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जो बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुए हैं, एमक्यूएम ने उस इलेक्शन का बाइकाट किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एमक्यूएम कह रही थी कि आप डिलिमिटेशन करें, ठीक है ना। अच्छा, जब डिलिमिटेशन, हमने तमाम जो पॉलिटिकल जमातें थी उनसे बातचीत की कि देखिए जो प्रायोरिटी डिलिमिटेशन को दें, अगर डिलिमिटेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर यकीनन सीटें कम हो जाएंगी। और यही हुआ कि 57 यूसीज कराची कम हो गई। उसका नुकसान जमात इस्लामी को हुआ। हमने जमात इस्लामी को कहा कि आप
سب سے پہلے ڈیلیمیٹیشن کا مطالبہ کریں. بے شک ہم الیکشن میں ہاریں یا جیتیں, لیکن آپ تو جیتیں گے. اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ جیتیں گے ہم ہاریں گے, آپ جیتیں گے لیکن اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. اس کا نقصان جماعت اسلامی کو یہ ہوا کہ جب جماعت اسلامی نے یہاں الیکشن ون کیا, جیسے تیسے بھی ون کیا اس نے, تو اس کی 56 سیٹیں یو سی کی چیئرمین کم ہوئے. اس کے بعد پھر ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضرورت پڑی, 30 سیٹیں ان کی, وہ لوگ ان کے چلیں ساتھ وہ ایڈ سب ہوئے, تو ہو گیا, لیکن بعد ساجد میں صاحب وہ آپ آگے پیچھے ہو گئے. فرض کریں آپ کا ہے تو یہ مطالبہ, لیکن کل کو 90 روز کے اندر ہی یا اس سے آگے پیچھے الیکشن ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہی پوزیشن رہتی ہے, تو کیا آپ پھر بھی بائیک آؤٹ کریں گے الیکشن کا, عام انتخابات میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو اس وقت ڈفرینٹ سٹینڈ پر کھڑے ہیں. ایک تو انتخابات میں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اس کو کرنا ہے, اچھا. اور یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ دلجوئی کے ساتھ اس پر کام کرے. اور اس تمام ذمہ داریاں بیسیکلی ہیں الیکشن کمیشن کی, ٹھیک ہے نا, اور الیکشن کنٹیسٹ کروانا, اس کو پورے انتظامات آپ کو کو لگتا ہے دیکھنا, کہ جو اس کو کچھ پایہ الیکشن تکمیل تک کمیشن کر پہنچانا. رہا ہے وہ ایز این آٹونومس باڈی خود اپنے اختیار کے تحت ساری چیزیں کر رہا ہے اور وہی سب کچھ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئینی اور قانونی طور پر اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے کہ وہ 90 دن کے اندر جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر انتخابات کمپلیٹ کروائے. ٹھیک ہے, اگر کچھ عرصہ, کچھ ایک مہینے 2 مہینے ڈیلے ہو جاتے ہیں, کوئی طوفان نہیں آ جائے گا, لیکن دیکھیں ڈی لمیٹیشن ضروری ہے. ڈی لمیٹیشن کی بات تو سیٹیں فرض بڑھتی کریں ہیں نہیں ہوتی جب آپ ہلکا, ساجد صاحب, فرض کریں نہیں ہوتی, قانونی معاملات آ جاتے ہیں, عدالت میں چلے آتے ہیں کہ جی 90 روز کہتا ہے آئین, تو بس 90 روز, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ہم تو کیا, ہم نے وفاقی, ہم نے جس زمانے کے اندر ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی پاکستان کے اندر, اور ہم نے شروع سے مطالبہ یہی کیا کہ بھائی ایک تو سینسز یقیناً 2017 کے اندر صحیح نہیں ہوئے تھے نا, تو دوبارہ ان کو 5 سال بعد فوری طور پہ کروانے کا پڑے, ورنہ 10 سال بعد سینسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوگا پہلے کراچی کے ساتھ ہاتھ ہوا اور دوبارہ کراچی کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کا مسئلہ ہے میرے بھائی, حیدرآباد کا مسئلہ ہے, اربن کا مسئلہ ہے. ساجد صاحب کا موقف آ گیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس.